स्टार्ट करें। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, अभी आपका डीएसएसबी हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसकी अभी 16 तारीख और 17 तारीख 2 शिफ्ट में जो है आपके एग्ज़ाम हो गए हैं। अभी आपके 21 तारीख और आपकी 22 तारीख 2 डे के आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके जो 16 तारीख और आपकी 17 तारीख इन 2 डेट के जो आपके एग्ज़ाम जो है अच्छे से एनालाइज किए, तो उनमें देखा गया कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को इसीलिए मैंने जो है अच्छे क्वेश्चंस, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, जो एग्जाम में ज़्यादातर जिससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, वही इसमें डाले हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखने का मेरा मतलब यही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें काफ़ी अच्छे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बाकी आपको वीडियो पूरा देख के पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस में रखे गए हैं। देखिए, अभी एसओ हॉर्टिकल्चर का तो एग्ज़ाम चल रहा है। बाकी जो आने वाला जो यूपीटी एग्ज़ाम है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आनुवांशिक सामग्री होती है उसकी जो उसमें जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन, उसकी पूछ रहा है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ठीक है। उत्परिवर्तन पर फिनोटाइपिक प्रभाव पैदा करने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें म्यूटॉन है, जीन है, रिकॉन है या न्यूक्लिक एसिड है। तो जो आपका क्रोमोसोम होता है, जैसे ही क्रोमोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो उस पर जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म रहती है। जैसे यहाँ पे ये कुछ अलग से कॉपी करके दिया गया है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये म्यूटेंट फॉर्म। ठीक है। तो इसमें जो आपको ये डंडे से दिख रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका म्यूटोन। ठीक है। ये जो आपको डंडे से दिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं आपका म्यूटोन। तो जो इसकी जो फिनोटाइपिक प्रभाव पैदा करती है, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी जेनेटिक, आपकी आनुवंशिक सामग्री की, उसको बोलते हैं म्यूटोन। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जीन परिवर्तन कहलाएगा, या कैप्रिफिकेशन कहलाएगा, या बायो फोर्टिफिकेशन कहलाएगा, या उपरोक्त में सभी। ठीक है। तो जो जिन्हों फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए जो प्रजनन करना होता है, उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। देखिए, अब ये देख लीजिए बायो फोर्टिफिकेशन आखिर होता क्या है। ठीक है। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे कोई क्रॉप है, मान लिया कोई क्रॉप है या वीट की क्रॉप है, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूटीन की मात्रा, सपोज दैट ग्लूटीन की मात्रा कम है, ठीक है, तो ग्लूटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या प्रयास करने पड़ेंगे? आपको ग्लूटीन की मात्रा किस फर्टिलाइजर से बढ़ेगी, या आपको फर्टिलाइजर से नहीं बढ़ रही तो उसमें आप किस प्रकार क्रॉस करवा पाएंगे? उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करवा सकते हो। ठीक है। तो ये अथात प्रयास हो गए जिससे कि उसमें जिस चीज़ की आपको कमी लग रही है उसको बढ़ाया जा सके, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज किया जा सके, इसी को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, जैसे बायोफोर्टिफिकेशन आपको एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा होता है ये, ठीक है, और एक होता है आपका क्रॉस करवा के, एक यानी कि आपकी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें वो न्यूट्रेंट नहीं है, और एक ऐसी क्रॉप है जो न्यूट्रेंट रिच है, यानी कि उसमें उस न्यूट्रेंट की बहुत ही अधिक मात्रा होती है। तो हम उसी वैरायटी से जैसे उसका क्रॉस कराएंगे तो जो फल मिलेगा उसमें हमें न्यूट्रेंट की वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो एक तो ये मेथड होता है आपका, और एक मेथड होता है जो आपकी जैसे कोई क्रॉप है तो उसमें किसी न्यूट्रेंट की वैल्यू कम है, ठीक है, किसी न्यूट्रेंट की वैल्यू कम, तो हम फर्टिलाइजर दे के भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। इस प्रकार उसमें फर्टिलाइजर, या इस प्रकार उसमें अलग से कुछ ऐसा क्या तो कल्टिवेटेड किया जा सके जिससे कि उसमें उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ सके।
तो ऐसे इसमें जो फोर्टिफिकेशन होता है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक ट्रांसफर यानी कि जीन में उसके कुछ बदलाव करके या क्रॉसिंग करके या उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाल के, ठीक है, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल के, तो इस प्रकार जो है आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसी क्रिया को बोलते हैं आपकी बायो फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए कथन ढूंढने हैं, कुछ कथन दिए गए हैं इसमें ए बी सी डी, तो इसमें देखना है कि कौन सा इसमें गलत है। जैसे कोलियोरेटर ने वर्बेशियम फोइनिशियम में स्व असंगति यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की पहली रिपोर्ट दी, ठीक है। जो कोलियोरेटर वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले सेल्फ इनइक्वालिटी की रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है ये शब्द किसने दिया था, स्टाउट ने 1917 में दिया था, ठीक है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। और नेक्स्ट है जैसे स्व असंगति यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की पूरक परिकल्पना, ये किसने दी थी, आपकी ब्रैटमैन ने 1952 में, ये भी राइट है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो बीजाणु यानी कि स्पोरोफाइटिक सेल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इसका एग्जाम्पल एलियेसी। तो इसका एग्जाम्पल एलियेसी नहीं होके, ठीक है, एलियेसी नहीं होता, एलियेसी जो फैमिली है वो नहीं होता। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे आपकी ब्रेसिकेसी है, ठीक है, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी है, जिसमें जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह आती है, जैसे आपकी ब्रेसिकेसी में आपकी आपकी आ गई मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड रैपसीड, और आपकी आपकी कॉलीफ्लावर वगैरह आ गई, ये ब्रेसिकेसी में आती है, ठीक है। तो इसमें जो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है जो आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली होती है उसमें पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका औषधीय और वनस्पति पौधों के लिए पुनर्स्थापन एजेंसी कौन सी है। जो आपकी मेडिसिनल और आपकी बोटेनिकल जो आपके प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए जो इंट्रोडक्शन एजेंसी है, पुनर्स्थापन एजेंसी है, जो अदर कंट्री से लेके आती है इन सब चीज़ों को, ठीक है, प्लांट्स को, जो आपके एरोमेटिक और आपके बोटेनिकल प्लांट्स होते हैं, तो उसके लिए एजेंसी है आपकी BSI। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये आपकी 1890 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका फोकस क्या रहता है, इसका सर्वे करना, इन्वेंट्री करना और डॉक्यूमेंटेशन करना, जो यानी कि जो आपकी वैरायटी वगैरह आप लेके आ रहे हो अदर कंट्री से, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, पूरी इन्वेंट्री, उसको सर्वे करना, ठीक है, सब चीज़ें, ये जो आपका BSI होता है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी के अंडर में होता है, ठीक है। और आपका NBPGR क्या होता है, देखिए NBPGR ये आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जो प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में ये यहाँ पे संग्रहित करता है, यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यहाँ पे इसमें पड़े रहते हैं, यानी कि किसी भी कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, या कोई भी प्लांट हो, तो उसका जो जर्म प्लाज्म होता है वो इसी के अंडर में रहता है, जो आपका NBPGR होता है, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कायरोपटाइली के उदाहरण है, ठीक है, कायरोपटाइली होता है क्या है, तो कायरोपटाइली क्या होता है, ये एक जो आपकी चमगादड़ बोलते हैं इसको शायद, हाँ चमगादड़, तो चमगादड़ होती है, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ आपने देखी हुई होगी, ये मोस्टली रात में ही निकलती है, दिन में नहीं दिखेगी आपको, ठीक है, और ये पेड़ों पर उल्टी लटकी रहती है इस तरह की। तो इसके द्वारा जो है जो पोलिनेशन होता है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन जो चमगादड़ के द्वारा होता है उसको ही क्या बोलते हैं, कायरोपटेली, ठीक है, कायरोपटेरोफिली, जो चमगादड़ के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसी को बोलते हैं कायरोपटेरोफिली, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए गए एडोनसोनिया, कैजेलिया या ऑयल पाम, ये दोनों। तो जो इसमें एडोनसोनिया और कैजेलिया होता है, ठीक है,
ये इसके उदाहरण है। इन दो जो ये वृक्ष हैं, वृक्ष के नाम है, ठीक है, एडोनसोनिया और आपका कैजेलिया। इनके द्वारा आपके जो चमगादड़ है, इसके ही द्वारा जो है इनमें क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है। तो इसमें जैसे एडोनसोनिया की बात करें, ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे स्लाइड में दिखाया गया है कि एडोनसोनिया, ये है आपका एडोनसोनिया प्लांट, ठीक है। एडोनसोनिया प्लांट इस तरह का कुछ होता है, बोतल टाइप से, ठीक है। और जो आपका केजेलिया प्लांट है, केजेलिया प्लांट इस तरह का होता है। इसके जो फ्रूट है, फ्रूट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और जो फ्लावर होते हैं इसमें और इसमें भी आपके जो एडोनसोनिया है, इसमें ओपन फ्लावर होते हैं इस तरीके के, जो खिले रहते हैं। और उनमें जो जो आपके स्टेमन वगैरह हैं, पिस्टिल है, वो बाहर निकले रहते हैं, ठीक है, जिससे कि इन पे जो आकर्षण होके जो आपकी चमगादड़ है वो बैठ जाती है, जिससे क्रॉस पोलिनेशन क्रिया होती है। देखें यहाँ कायरोप्टेलिफिली के बारे में दे रखा है, का तात्पर्य चमगादड़ों द्वारा पौधों के परागण से है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपका, यानी कि चमगादड़ द्वारा इनमें परागण क्रिया होती है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का परागण शामिल होता है जिसे कायरोप्टेरोन नामक चमगादड़ का नाम है कायरोप्टेन, और जो इसकी क्रिया होती है इसको कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं। एक फूल से दूसरे फूल में पराग स्थानांतरित करके, जिससे पौधे की प्रजनन क्रिया में सहायता मिलती है। और यह विधि विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं उनमें ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है, जहाँ कई पौधे रात में खिलते हैं, ठीक है। यानी कि जिन पौधों के ज्यादातर रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें जो फ्लावर है वो रात में के समय खुलते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी कायरोप्टेरोफिली। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सहलगनता, यानी कि इसको बोलते हैं आपकी लिंकेज, लिंकेज, ठीक है। लिंकेज, इसको बोलते हैं लिंकेज, सहलगनता। वो सबसे पहले किस पादप यानी कि किस प्लांट में खोजा गया, जो आपकी लिंकेज है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं लेथायरस, ओडोरेटस, पाइशम सटाइवम या धतूरा या आपका मीरा बिलिस जल्पा, ठीक है। तो जो लिंकेज देखा गया था सबसे पहले, वो देखा गया था आपका लेथायरस ओडोटेरिस, जो आपकी स्वीट भी होती है, ठीक है, जो आपकी स्वीट पी होती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, स्वीट पी का ऐसे पिंकिश टाइप के फ्लावर रहते हैं, ठीक है, पिंकिश कलर के जो है इसमें फ्लावर आते हैं, जो आपका स्वीट पी होता है। आपने ज्यादातर देखा भी होगा, आपके जो बरसीम वगैरह होती है उसके आसपास इसके जो प्लांट होते हैं वो उग जाते हैं, जो आपके स्वीट पी है, ठीक है। और अल्टरनेट फॉर्म में जो आपकी पी होती है, गार्डन पी, उसमें भी इसके प्लांट्स काफी देखे जाते हैं। जैसे गार्डन पी में तो आपके फ्लावर का कलर वाइट वगैरह वाइट होता है, और इसमें इसमें जो लेथायरस स्वीट पी में इसमें पिंकिश कलर रहता है, ठीक है। यही था आपका जो लिंकेज है, सहलगनता बोलते हैं जिसको। ये लेथायरस ओडेंटेरस यानी कि स्वीट पी में सबसे पहले देखा गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई, यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है आपकी म्यूटेशन की। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, ये होती है आपकी म्यूटोन, ठीक है। इसको आपकी जो म्यूटेशन होती है, ठीक है, म्यूटेशन की फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं आपकी म्यूटोन को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी था इसमें। नेक्स्ट है आपका, जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से होता है तो किस प्रकार का कहलाता है, यानी किस प्रकार का कहलाता है। तो ऑप्शन देंगे जैसे ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या आपकी पॉइंट म्यूटेशन। देखिए जो प्यूरिन होता है, जब प्यूरिन से मिलता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ वो और अच्छे से समझ आएगा। ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो आपकी प्यूरिन होती है। अब इनको डिनोट करते हैं जैसे ए और जी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी और यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है, ए जी सी टी। इससे जो आपकी पैरामिडीन होती है उससे आपकी डिनोट की जाती है, ठीक है।
तो अगर आपकी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्यूरिन, अब प्यूरिन को, सॉरी एक सेकेंड, ये बना दिया मैंने स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ए और यहाँ पे जी, यहाँ पे सी और यहाँ पे टी, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्यूरिन आ गया, प्यूरिन को पीई से डिनोट कर दिया मैंने, पीई, और यहाँ पे आ गया आपका पिरिमिडिन यानी कि पीआर से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ से पिरिमिडिन से अगर पिरिमिडिन पर क्रॉस हो रहा है, ठीक है, पिरिमिडिन से अगर पिरिमिडिन पर क्रॉस हो रहा है, और सॉरी प्यूरिन से प्यूरिन पे हो रहा है, और पिरिमिडिन से अगर पिरिमिडिन पे हो रहा है, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? तो अगर आपस में एक समान है, प्रीडीन से प्रीडीन और आपके प्यूरिन से प्यूरिन, तो इसको बोलेंगे आपका ट्रांसिशन, ठीक है, ट्रांसिशन, ठीक है। अगर यहाँ से यानी कि प्यूरिन से अगर आपका प्रिमिडिन पे जा रहा है, यहाँ से इस तरह, ये प्यूरिन है और ये आपकी प्रिमिडिन, अगर प्यूरिन से प्रिमिडिन में जा रहा है तब क्या होगा आपका? अगर यहाँ से भी प्यूरिन से प्रिमिडिन में जा रहा है तो तब क्या होगा? तो तब होगा आपका ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो अगर सेम कैटेगरी है यानी कि प्यूरिन से प्यूरिन है तो आपका ट्रांसिशन यानी कि ये वाला, जैसे यहाँ पे प्यूरिन से दूसरे प्यूरिन में जा रहा है, जैसे इसका आंसर भी ट्रांसिशन है, तो आपका ट्रांसिशन। अगर प्यूरिन से प्रिमिडिन में जा रहा है तब आपका आएगा ट्रांसवर्जन, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर होता है यानी कि प्यूरिन का स्थानांतरण प्यूरिन में हो रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ए राइट यानी कि ट्रांसिशन। अब नेक्स्ट है आपका ट्रेटिकेल संकर है। देखिए जो ट्रेटिकेल है वो आपको भी पता है कि दो, ये सबसे पहले तो ये ह्यूमन मेड सिकल सीरियल क्रॉप है, ठीक है, ह्यूमन मेड क्रॉप है, ठीक है, मानव द्वारा जो है उत्पादित किस्म है जो आपकी ट्रेटिकेल है, ठीक है। तो ये किसके किसके क्रॉस से बनी है? ये बनी है आपकी व्हीट और राई, यानी कि आपकी 6 यानी कि आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम होती है और आपकी जो राई होती है 2x होती है, ठीक है। ये 6x है और ये होती है राई इसमें 2x, ठीक है, तभी मिला के आपकी 8x बनती है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो ट्रिटिकेल है, ट्रिटिकेल को सबसे पहले जो दिया था वो दिया था आपका जो रिम्पू करके वैज्ञानिक है, ठीक है, रिम्पू करके वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, रिम्पू ने, जो आपका ट्रिटिकेल है, ठीक है। ट्रिटिकेल कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा गेहूं के टाइप पर, इसकी जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, वो काफी पतले आकार के होते हैं, बारीक होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये 6x मिलके और ये आपकी 2x मिलके यानी कि 8x हो गया इसमें, ठीक है, 8x। तो इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं तो वो होते हैं आपके 7, ठीक है, 7, यानी कि अगर 7 की मल्टीप्लाई हम 8 से करें तो इसमें आ गया 56, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 8 यानी कि 56। इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो इसमें 2n बराबर 8x इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो इसमें 56 क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपकी ट्रिटिकेल। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हुगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किस पौधे पर किए? जो आपका हुगो डी व्रीज था उसने म्यूटेशन जो है, ठीक है, म्यूटेशन शब्द भी दिया था और म्यूटेशन को भी दिया था, तो आपके हुगो डी व्रीज थे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले म्यूटेशन संबंधित प्रयोग किस पर किए? तो ये था आपका
थेरा प्लांट, ठीक है, ओइनोथेरा, इसमें राइट आंसर होगा ओइनोथेरा। इसको इवनिंग प्रीमोज भी कहते हैं, ठीक है, प्रीमरोज, इवनिंग प्रीमरोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेसिका यू ट्राइंगल उदाहरण है, एग्जाम्पल, यानी कि ब्रेसिका यू ट्राइंगल है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस, ठीक है, दो दो जातियों के बीच जो क्रॉस होता है उसी को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस। यानी कि ये यू जो आपकी ब्रेसिका यू ट्राइंगल है वो कुछ इस प्रकार का होता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, जो आपकी अगर जनसिया की बात करें, जो ब्रेसिका जनसिया होती है जिसको इंडियन मस्टर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन मस्टर्ड, तो ये अगर किसके क्रॉस से बनी है, ये आपकी नाइग्रा और रेपा, ठीक है, नाइग्रा और रेपा के क्रॉस से। तो इसी से जितनी भी आपकी ब्रेसिका या मस्टर्ड फैमिली के क्रॉप्स हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर ब्रेसिका कैरिनाटा की बात करें तो ब्रेसिका ओलरेशिया और आपकी ब्रेसिका नाइग्रा इन दोनों की क्रॉस से बनी है। और ब्रेसिका नेपस की बात करें तो ब्रेसिका ओलरेशिया और आपकी ब्रेसिका रेपा इन दोनों की क्रॉस से बनी है आपकी ब्रेसिका नेपस, ठीक है। तो इसी से जितनी भी वैरायटी है इसी ट्राइंगल से सभी आपकी पता लग जाएगी। इसी को बोलते हैं यू ट्राइंगल, ब्रेसिका यू ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट, जो आपको दीपा एक्ट बोलता है, ठीक है। तो ये किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1914 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक पुरस्थापन से तैयार किस्म है। देखिए, जो पुरस्थापन होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन बोलते हैं इसको, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका, फर्स्ट होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, सेकंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन की बात करें, आपकी जैसे कि यहाँ पे गेहूं की कुछ वैरायटियाँ दी हुई है, तो अगर प्राइमरी इंट्रोडक्शन की बात करें, जो फर्स्ट आपका प्राइमरी है, तो इसमें प्राइमरी इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी वैरायटी आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी? वो थी आपकी सोनारा 64, ठीक है, सोनारा 64, और आपकी एक थी लर्मा रोजो, लर्मा रोजो, ठीक है। ये दो वैरायटी आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन से हुई थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट। और जो आपका सेकंड यानी कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में आपकी आई थी एक तो कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना, और एक आई थी आपकी सोनालिका, हाँ, ठीक है, सोनालिका, ठीक है, एक कल्याण सोना और एक आपकी सोनालिका, ये दो वैरायटी आपकी आई थी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसका जैसे कि प्राथमिक इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो प्राथमिक इंट्रोडक्शन में आपकी लर्मा रोज आ जाएगी, ठीक है। और आपकी कल्याण सोना और आपकी सोनालिका, ये जो ऊपर की है, ये आपकी सेकंड इंट्रोडक्शन में आई थी, कल्याण सोना और सोनालिका, ठीक है। फर्स्ट में आपकी लर्मा रोजो और आपकी सोनारा 64। नेक्स्ट है आपका पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि पूछ रहा है। तो पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि होती है आपकी मास सिलेक्शन, यानी कि बहुत से बड़े समूह में से जब आप चयन करते हैं किसी वैरायटी का, तो काफी स्टेजेस में चयन होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मास सिलेक्शन। नेक्स्ट है आपकी फ्लेवर सेवर वैरायटी। ये काफी बार क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आ जाता है कि फ्लेवर सेवर वैरायटी किसकी है, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कि ये कैसे जो है उत्परिवर्तित हुई है, यानी कि कैसे आपकी प्रोड्यूस हुई है। तो ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी है जो आपकी फ्लेवर सेवर है, ये इसमें चित्र में देखा है। तो इसमें जो पल्प होता है ऊपर का, ठीक है, तो इसमें काफी हार्ड रहता है, काफी मोटा, अदर वैरायटी के मुकाबले काफी मोटा रहता है। इसको हार्ड बनाने का एक ही तात्पर्य था कि इसकी एक तो सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ठीक है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, और इसका दूसरा था जो इसमें टमाटो में सबसे ज्यादा लगते हैं, जो मॉस्किटो लगते हैं, छोटे छोटे मॉस्किटो लगते हैं, जो इसकी अगर इसकी परत जो है ऊपर की हार्ड नहीं रहेगी तो इसमें मॉस्किटो सबसे ज्यादा
अटैक करते हैं और जिससे कि पूरा अंदर से सड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होता। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई गई थी आपकी जो फ्लेवर सेवर है टोमेटो की। तो यहाँ पे जैसे मेंशन भी किया है, जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ठीक है। इसको डेवलप किया था कालजीन के द्वारा 1980 में, और फर्स्ट टाइम सोल्ड यानी कि सबसे पहले जो बेचा गया था वो 1994 में, ठीक है। 1980 में तो ये बनाई गई थी कालजीन के द्वारा, पर इसको मार्केट में उतारा गया था 1994 में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, पहला मानव निर्मित अनाज टेट्रिकील किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था, जैसे कि अभी पीछे के सेशन में बनाया था, ये दिया गया था डब्ल्यू डिम्पो के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से मोनोसोमी है, ठीक है। देखिए मोनोसोमी पूछ रहा है, तो मोनोसोमी यहाँ पे सभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये चित्र के माध्यम से। सब चीजें यानी कि इसमें नलिसोमिक हो, ट्राइसोमिक हो, डबल आपकी मोनोसोमी हो, या टेट्रासोमी हो, पेंटासोमी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मोनोसोमी पूछ रहा है, तो ये मोनोसोमी रहा 2n-1, ठीक है। अगर आप डबल मोनोसोमी पूछे तो -1 के आगे सीधा एक माइनस और लगा दो, ये वाला, ठीक है। और नलिसोमी की बात करें तो 2n-1, सॉरी 2n-2, ठीक है। नलिसोमी है तो 2n-2, ठीक है। डाइसोमी है तो सीधा 2n, ट्राइसोमी है तो 2n+1, ठीक है। ट्राइसोमी, फिर डबल ट्राइसोमी +1 हो जाएगा, फिर टेट्रासोमी +2, फिर पेंटासोमी +3, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे मोनोसोमी या डबल मोनोसोमी, नलिसोमी या टेट्रासोमी या डबल ट्राइसोमी, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले सभी हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, युग्मकों को ज्यामितीय रूप में आरेखित करना कहलाता है, ठीक है। जब आप किसी चीज का क्रॉस करते हो, ठीक है, जैसे हमने आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस किया यहाँ पे, तो जब हम उसका फिनोटाइपिक वो बनाते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि हमें, जैसे ये डोमिनेंस है, एक इसमें डोमिनेंस है और एक इसमें डोमिनेंस है, ठीक है। तो अगर इसकी रेशो की बात करें तो इसका 1, एक तो ये हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। 1:2 रेशो और एक ही सिंगल हो गया 1, तो 1:2:1 इसका बनेगा। तो इसी चित्र के माध्यम से जो है हम ये रेशो निकाल पाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। और ये दिया था, वैज्ञानिक थे रिजिनॉल्ड सी पुनेट, ठीक है। रिजिनॉल्ड सी पुनेट वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जो एक ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, ठीक है। ब्रिटिश जेनेटिक्स थे जिनके द्वारा ये डेवलप किया गया था पुनेट स्क्वायर 1905 में, ठीक है। 1905 में डेवलप किया गया था। द पुनेट स्क्वायर इज ए डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम होता है जिसके द्वारा जो है पॉसिबल जीनोटाइप्स को ऑफस्प्रिंग ऑफ जेनेटिक क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार के इसमें जो रेशो बनता है वो इसी माध्यम से दिखाया जाता है, जो आपका पुनेट स्क्वायर है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी था आपका। नेक्स्ट है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों का वर्णन इस शीर्षक वाले शोध पत्र में किया। देखिए जो आपका मेंडल का जो रिसर्च पेपर था, तो उसका जो टाइटल था, ठीक है, तो टाइटल था वो क्या था, ये टाइटल के बारे में पूछ रहा है। तो जो टाइटल था मेंडल के जो रिसर्च पेपर था उसका था प्लांट हाइब्रिडेशन, ठीक है। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका टाइटल रखा गया था। तो अगर इसमें ये बात करें कि कौन कौन से 7 करेक्टर्स जो है मेंडल ने डिनोट किए थे, 7 करेक्टर्स के ऊपर जो है आपकी काफ़ी स्टडी हुई है। तो इनमें से ये भी पूछ लेता है, जैसे 4 ऑप्शन में ये दे देगा कि इनमें से जो मेंडल का एक कौन सा करेक्टर नहीं है। तो ये थे जैसे कि आपके सीड फॉर्म देखने, यानी कि सीड आपका राउंड है या रिंकल्ड है, ठीक है, और आपका सीड कलर या येलो है या ग्रीन है,
ठीक है। और पोड फॉर्म, पोड यानी कि इनफ्लेट है या कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और पोड का कलर भी देखा जाता है, ग्रीन है या येलो है। फ्लावर कलर पर्पल है फ्लावर या वाइट फ्लावर है। फ्लावर की पोजीशन देखी जाएगी, एक्सिल है या टर्मिनल है, ठीक है। और स्टेम लेंथ देखी जाएगी, लंबा है या बोना है, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने जिन पर काफी अध्ययन किया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मैचिंग फ्लावर्स है, ठीक है। मैचिंग क्वेश्चंस है कुछ। जैसे मोनो हाइब्रिड की बात करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनो हाइब्रिड होता है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये होगा आपका मोनो हाइब्रिड। और प्रिक्शन क्रॉस कौन सा होता है आपका? प्रिक्शन क्रॉस होता है आपका ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी की मल्टीप्लाई होगी स्मॉल टी से, ये हो गया आपका प्रिक्शन क्रॉस। और अगर एलील की बात करें तो एलील आपके होते हैं ये वाले, ठीक है। देखिए 2 एलील होते हैं जो आपके कैपिटल और आपकी स्मॉल, इनसे डिनोट किया जाता है। और बचा ये वाला, तो ये हो गया आपका सममिति लंबा यानी कि टाल, ठीक है, यानी कि होमोलोगस टाल। ये हो गया आपका समयुग्मजी यानी कि होमोलोगस टाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगर एलील की बात करें तो जैसे पीछे पूछा गया कि एलील, एलील क्या होता है? जो क्रोमोसोम पर जीन की, ठीक है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? आपका एलील बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इन या ऑन क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम पर जो जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है उन्हीं को बोलते हैं एलील, जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये किस प्रकार भिन्न है, तो होमोजाइगस तो होते हैं जो जिनमें जो एलील्स होते हैं समान रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी कैपिटल भी है, यहाँ पे भी कैपिटल भी है। और जो हेट्रोजाइगस है उसमें यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। ये इस प्रकार जो है इससे भिन्न है, ठीक है, यानी कि अलग है। नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए जो एपोमिक्सिस है वो लिया गया है आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वह अवस्था जिसमें फूल खिलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं, ठीक है। फूल तो खिलता है, ठीक है, खिलेगा, बट जो खिलेगा उसमें जो उसका मेल और फीमेल पार्ट होगा वो पोलिनेशन जब उसमें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ओपन होगा। ज़्यादातर तो फूल में आप देखोगे जैसे फूल खिलता है तो उसमें स्टेमन ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। और स्टिग्मा ऐसे ऊपर ऊपर सीधे यहाँ पे आ जाता है, स्टेमन ऐसे आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएगी। बट जो आपका चेस्मोगेमी रहता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चेस्मोगेमी, ठीक है। चेस्मोगेमी जो एक कंडीशंस होती है सेल्फ पोलिनेशन की, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे यहाँ पे ये ब्रिंजल का फ्लावर दिया गया है, इसमें चेस्मोगेमी पाई जाती है। ये आपका वॉयलेट कलर का फ्लावर रहता है, इसमें जो फ्लावर तो खुल गया यानी कि पेटल्स तो खुल गए, बट जो इसका ये जेनेटिक पार्ट रहता है यानी कि जो मेल और फीमेल पार्ट रहता है ये एक तरीके से बंधा रहता है। जब तक इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक नहीं खुलता, ठीक है। तो ये जो है डिनोट करता है आपकी सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो अगर जेनेटोगेमी की बात करें, कुछ इसमें ऑप्शन जैसे दिए गए हैं जेनेटोगेमी, जेनेटोगेमी। तो जेनेटोगेमी क्या होता है? जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट पर जो फीमेल फ्लावर्स तो अलग आएंगे और मेल फ्लावर्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। उसी क्रिया को बोलते हैं जेनेटोगेमी। और क्लिस्टोगेमी क्या होती है? क्लिस्टोगेमी जब जो फ्लावर होता है, जैसे आपने इसका एग्जांपल बता दूं आपको नॉर्मली सा, तो जो वीट होता है आपका, ठीक है, जो वीट होता है, वीट का फ्लावर तो आपने किसी ने देखा ही नहीं है कि भाई वीट खिलता भी या नहीं खिलता। तो ये एक अच्छा उदाहरण है क्लिस्टोगेमी यानी कि वीट। तो इसमें जो फ्लावर होता है वो कभी भी ओपन नहीं होता है, यानी कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है वो
इसमें बंद तरीके में ही रहता है, ठीक है, यानी कि बंद फूल में ही फर्टिलाइजेशन वगैरह सब चीजें हो जाती है। इसका जो फ्लावर होता है ओपन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल वीट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमी का, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन तो आप सभी जानते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, यानी कि जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब आपके पोलन्स जाकर गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि इसमें जो प्लांट रहते हैं, प्लांट के फ्लावर वो डिफरेंट फ्लावर रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर। नेक्स्ट है आपका एफ शंकर। एफ शंकर और उसके माता पिता, ठीक है, में से एक के बीच एक क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे F1 आ जाएगा, ठीक है, F1 शंकर। देखिए ये पूछ रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पे जो F1 आएगा वो आपका कैपिटल और स्मॉल दोनों मिलकर आ जाएगा F, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को क्या कहते हैं, यानी कि नॉर्मल किसी भी एक से, चाहे वो इससे कर ले या वो इससे कर ले। तो ये अगर रिवर्स जाएगा, यानी कि किसी भी आइदर पेरेंट्स, यानी कि क्रॉस F1 क्रॉस बिटवीन आइदर पेरेंट्स, ठीक है, तो यानी कि या तो इससे करे या इससे करे, आइदर आपके डोमिनेंस या आपकी रेसिसिव, ठीक है, ये डोमिनेंस हो जाएगा, ये आपका रेसिसिव। तो इसी की या को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपकी बैक क्रॉस, ठीक है। और अगर टेस्ट क्रॉस की बात करें तो टेस्ट क्रॉस होता है, जैसे ये तो डोमिनेंस है, ये आपका रेसिसिव है, तो अगर F1 का क्रॉस डोमिनेंस से ना करके हम सीधा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं पेन, ठीक है, अगर F1 का क्रॉस सीधा यहाँ पे रेसिसिव पेरेंट से करेंगे, ठीक है, अगर F1 का क्रॉस यहाँ पे रेसिसिव पेरेंट से करेंगे तो उसको बोलेंगे हम टॉप क्रॉस, ठीक है, उसको बोलेंगे टॉप क्रॉस, सॉरी इसको बोलेंगे आपका टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, उसको बोलेंगे आपका टेस्ट क्रॉस जब आपकी रेसिसिव पेरेंट के साथ होती है F1 की, ठीक है। अगर किसी भी दोनों में से किसी के भी साथ करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपका बैक क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि बैक क्रॉस। नेक्स्ट है आपका परागकोश को हटाने की क्रिया, ठीक है, जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर्स में से जब आप मेल पार्ट को जब हटाते हो, ठीक है, मेल पार्ट यानी कि पोलन्स को हटाते हो, तो जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपकी विपुंसन, यानी कि एमस्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि ये चिमटी से इसमें जो पोलन्स है वो आपके हटा रहा है, जिससे कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि इसमें दूसरे प्लांट्स के जो आपके पोलन है वो लाकर जर्मिनेट किए जा सके, इसी को बोलते हैं एमस्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र है, ठीक है। देखिए जिसमें होमोगेमी दिया गया है, होमोगेमी का मतलब है तो दोनों जो होमोलोगस जो एलिल्स होते हैं, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो समान रहते हैं, इसमें तो आपके सेल्फ वो आएगा, ठीक है, सेल्फ क्रॉस। और क्लिस्टोगेमी ये भी सेल्फ का ही उदाहरण है, ठीक है। चेस्मोगेमी ये भी बताया था, ये भी सेल्फ का उदाहरण। बचा क्या आपका डाइकोगेमी, ठीक है, डाइकोगेमी यानी कि परागण को बढ़ावा देता है। डाइकोगेमी क्या होता है, तो डाइकोगेमी होता है इसमें जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, जिसमें मैच्योर होते हैं वो डिफरेंट स्टेज पर मैच्योर होते हैं, यानी कि क्या तो अगर फीमेल मैच्योर है तो मेल मैच्योर नहीं है, अगर मेल मैच्योर है तो फीमेल मैच्योर नहीं है। तो इसमें एक कंडीशंस आ जाती है जिससे कि अगर भाई इसका फीमेल मैच्योर हो गया तो अदर प्लांट का मेल मैच्योर हो गया, तो इसके जो पोलन्स है वो इस पे जाकर गिर जाएंगे, जिससे कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, जैसे डाइकोगामी उस घटना को संदर्भित करता है जहाँ एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग, यानी कि क्रमशः पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइम पर इसमें जो आपके मादा अंग और आपके नर अंग है वो डिफरेंट टाइप पर मैच्योर होते हैं, तो इसी को बोलते हैं आपकी डाइकोगेमी। ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, ठीक है।
तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन हमने जो पुटअप किए, ठीक है। थे तो आपके 25 क्वेश्चन, बस इन क्वेश्चन से आपके कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस मैंने इनसे और अटैच करके बताए भी हैं आपको। आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप का एग्ज़ाम कल यानी कि 21 तारीख को आपका DSSB जो एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम चल रहा है वो है, या आप अगर AGTA की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप AGTA की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। ऐसी वीडियो आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल।